दोस्तों फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ये भारत का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है। दुनिया के कई देशों में अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने की होड़ मची है, तो इस तरह से भारत ने भी अपने फूफा प्रोजेक्ट की जानकारी देकर एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। अब इसके टेस्ट पर जानकारी आ चुकी है। यह टेस्ट इस साल का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। इसके सफल होते ही भारत एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का इतिहास बदलने वाला है। यह दुनिया का पहला ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो पूरी तरह AI सिस्टम से संचालित होने वाला है। यह खुद ही दुश्मन के ठिकानों का पता लगाएगा और खुद ही उस पर टारगेट सेट करेगा। आपको बता दें कि DRDO की एक शाखा IIT कानपुर में है। अब इसी जगह फूफा एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस टेस्ट के दौरान इसकी स्पीड 1.2 मैक के आसपास रखी जाएगी। इस टेस्ट में सभी पैरामीटर्स पर सफल होने के पश्चात इसको 2.1 मैक की स्पीड पर दोबारा टेस्ट किया जाएगा। इन दोनों टेस्ट के लिए इसकी डिजाइन को तैयार कर लिया गया है, लेकिन जब इसकी फाइनल डिजाइन तैयार की जाएगी तो इस डिजाइन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि दोनों परीक्षण होने के बाद अगर इसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत होगी तो इसकी डिजाइन में चेंजेस किए जा सकते हैं। ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट स्वचालित एयरक्राफ्ट होने वाला है। ऐसे में इसको ड्रोन भी तो कहा जा सकता है, लेकिन आपको बता दें ड्रोन केवल आसमान से जमीन पर वार करता है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरीके से लड़ाकू विमान के फीचर्स पर काम करेगा। एक विमान से दूसरे विमान पर टारगेट भी सेट कर सकेगा और साथ ही हवा से जमीन पर भी मार कर सकेगा। तो वहीं इसका उपयोग डॉग फाइट के लिए भी किया जाएगा। इसकी तेज रफ्तार और कमाल का स्टेल्थ फीचर इसको अचूक बनाता है। चाहे किलर मिसाइल हो या ताकतवर ड्रोन, सबको ये एक पल में जलाकर राख कर देगा। ये सुपर स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है जिसे ऑपरेट करने के लिए किसी पायलट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ इसका सुपर स्टेल्थ होना यह संकेत है कि जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रडार हैं इसको पकड़ने में नाकाम साबित होंगे। वहीं दूसरी ओर इस क्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है जो इसके डैमेज को खुद ब खुद ठीक कर देगा। इसे और आसान भाषा में आपको बताएं तो जब भी इस एयरक्राफ्ट का दुश्मन अपनी मिसाइल या ड्रोन से टारगेट करेगा, अगर इस वॉर से किसी हिस्से में कोई टूट फूट होती है तो इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो ऑटोमेटिक ही फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इस छठी पीढ़ी के सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान में कोई भी मिसाइल इनबिल्ट नहीं की जाएगी। इसकी जगह पर लेजर बीम का उपयोग किया जा सकता है। ये लेजर वेपन एनर्जी से चलने वाले हथियार है जिनमें बारूद को रीलोडिंग की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि अभी तक जितने भी फाइटर जेट का निर्माण किया गया है उन सभी में मिसाइलों का उपयोग किया जाता है, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिसाइलों को फाइटर जेट में लोड किया जा सकता है। जबकि ये जो फाइटर जेट DRDO के द्वारा तैयार किया जा रहा है इसमें मिसाइलों की टेंशन ही नहीं रहने वाली है। उधर भारत पहले ही काली और दुर्गा जैसी लेजर गाइडेड वेपन का निर्माण कर चुका है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें लेजर वेपन का उपयोग किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें यह भारतीय सेना में MK विमान के बाद शामिल होगा, क्योंकि अभी MK विमान को भारतीय सेना में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे संभवतः 2032 से 35 के बीच में शामिल किया जाएगा। लेकिन वहीं भारत में इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते भारत छठी जनरेशन का विमान बनाने वाला सबसे पहला देश बन सकता है। उधर आपको बता दें कि भारत ने अभी MK के निर्माण पर काम शुरू ही किया है। उधर अमेरिका पहले ही इस तरह के विमान का उपयोग कर रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने इस छठे जनरेशन के निर्माण का काम जो शुरुआत की है वो बहुत ही सही समय पर शुरू कर दिया है, क्योंकि दुनिया में गिने चुने ही देश इसके निर्माण के बारे में अभी सोच रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन अभी तक मान रहे थे कि DRDO MK विमान का ही निर्माण नहीं कर सकेगा, लेकिन फूफा एयरक्राफ्ट की जानकारी देकर DRDO ने गहरा झटका दिया है। उधर इसके अलावा भारत इसी तरह के पहले ताकतवर स्वदेशी ड्रोन का निर्माण कर रहा है। इसके लिए भारत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए कहा था, लेकिन अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी साझा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस ड्रोन के निर्माण में तुर्की के ड्रोन की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स
बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो मैं मिलता हूं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।